ऑफिस तो जोड़ा है, मैं चाहता हूं कि परिवार भी जुड़ जाए। अपनी बेटी नताशा के लिए देव को मारता हूं। अरे भाभी, अब सोई नहीं है अब तक? क्या बात है? जी अब बात क्या होगी, बस दिन रात ना मुझे तो देव की शादी की चिंता लगी रहती है। एक बार उसकी दुल्हन घर पर आ जाए फिर तो मैं उससे पैर दबा के ही सोया करूंगी। जी आप हमेशा कहती हैं कि सही वक्त आने दो फिर ही देव की शादी करो। अब जी सही वक्त कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि फोन करके आएगा, उसे तो जब आना होगा तब आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, अरे साक्षात कुबेर का अवतार है गुजराल जी। भाई मैं तो कहती हूँ इससे रईस लड़की हमारे देव के लिए फिर कभी नहीं मिलेगी, बस आप तो हाँ कर दीजिए। भाभी, ससुराल पैसे वाला नहीं संस्कारी होना चाहिए। भाई जी कैसी बात कर दी आपने? अरे संस्कार तो उनके अंदर कूट कूट के भरे हैं, देखा नहीं आपने वो लड़की कैसे भाग भाग के हम लोगों के पांव छूती है। पहली बार किसी रईस लड़की ने राधा रानी के पांव छुए। जी जब भी वो झुकती है ना तो मुझे ऐसे लगता है वो नहीं 2-4 हजार करोड़ रुपए इस गरीब की बेटी के कदमों में झुक गए। पर फिर भी मुझे देव की मर्जी तो जाननी होगी ना। देव ने कुछ कहा? नहीं कहा तो नहीं, पर हाँ कहने भी मत देना बस उसे, आप हाँ कर दीजिए। जी आप तो जानती है ना कि देव ने इस डील के लिए कैसे दिन रात मेहनत की है। अरे कितना मन है उसका। भाभी मुझे बेटे का रिश्ता करना है, सौदा नहीं। जी राधा रानी को आप गलत समझ रहे हैं। जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि लड़की अच्छी है, रिश्ता अच्छा है, लड़की इतनी मिलनसार है, कैसे सबके साथ घुल मिल गई है हमारे परिवार में। पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, सुशील है, सुंदर है और घमंड तो रत्ती भर भी नहीं है उसमें। हाँ जी अगर आपको उसके अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो आप बताइए मुझे। जी रिश्ते के साथ साथ अगर डील हो रही है तो बताइए क्या बुरा है। अरे हमारा देव आसमान छूना चाहता है और अब तो राम जी ने आसमान छूने की सीढ़ी खुद ही भेज दी है। ठीक है अगर आगे आपकी मर्जी, पर अगर आप हाँ कर देंगी ना तो देव आसमान छू लेगा, वरना तो फिर मैं देव से बात करूंगी। जी आप यहाँ बैठिए। देव से क्या बात करनी है आपको? जी एक ना एक दिन तो हमें देव का रिश्ता करना ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? आज तक आपकी बात देव ने कभी काटी है जो अब काटेगा वो? पर फिर भी भाभी ये तो देव की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, ये फैसला उसे खुद लेना होगा, मेरे कुछ कहे बगैर। ओहो जी एक बार देव का रिश्ता वहां जुड़ गया ना तो हम सबके देव का भाग खुल जाएगा। जी मैं जानती हूँ किसी शादी की बात पर ना आपको संकोच होता है। ना अब ना मत कहिएगा इसके लिए, जो है सो है, उसे छोड़ो। बस आप अपने मन में ना मत रखिएगा, अगर रखेंगे ना तो देव का और आपका रिश्ता ऐसा है कि उसके मन से भी ना ही निकलेगा। आगे आपकी मर्जी है। यानी कि सुबह से ना भैया नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है ऑफिस चले गए। यार आज ना मैं पूरा लेट हो गई हूँ, वो कल मीटिंग थी ना और उसके बाद वो फाइल्स वगैरह। भैया जी भैया जी। जी भैया ना बड़े गुस्से में लग रहा है। देव दीक्षित नहीं हल्क दीक्षित लग रहा है गुस्से में। मैं तो जा रही हूँ, मुझे भी जाना है, बैग लेकर आती हूँ। भैया कॉफी दो मुझे। गुड मॉर्निंग भैया। मुझे उठाए क्यों नहीं? देर हो गई थी तो। भैया जी आप रोज उठ जाता हूँ तो आज देर हुई थी ना, इसलिए उठा लेना चाहिए था। ये प्लेट ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। किचु भैया आप जल्दी से नाश्ता लगा लो। मिस्टर दीक्षित रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? इतना लेट हो चुका हूँ, इतनी देर से उठा हूँ, मैं कैसे लेट हो सकता हूँ यार?
मिस्टर दीक्षित, आप सही टाइम पे मिले। मैं डॉक्टर सिन्हा से आंटी जी की रिपोर्ट्स लेके आई, कुछ डिस्कस करना था। Anything serious? एवरीथिंग इज ऑलराइट, डोंट वरी। इनाम में मैं आपको सैंडविच बनाने के लिए नहीं कहूंगी। That's funny. लेकिन मैं लेट हो गया हूँ, that's not funny. कल रात स्लीपिंग पिल्स नहीं ली, बहुत देर से सोया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। और सही नींद आने पर आपकी हेल्थ बेटर होगी, और वैसे भी आपको काम करते समय फिट फील होगा। Yes. अब अपनी इतनी बात मान ली तो थोड़ी और मान लीजिए। खाली पेट काम पे जाना इतना रुके। अब जब इतना लेट हो ही गए तो 5 मिनट और सही। Okay. आंटी जी के जो शुगर लेवल्स है वो तो नॉर्मल है, लेकिन LDL और HDL मॉनिटर करना होगा। और बाकी Are you all right? निकी तू ना वो सॉरी पर रिया थी, मैं हेल्प ले रही थी। स्टूपिड। क्या हुआ मामी? बेटा ये कहाँ से कौन आई थी? ये किससे मिला तू? ये तू भी आ गया? मामी ये डॉक्टर बोस की लिपस्टिक है और कुछ नहीं। मतलब निकी ने धक्का दिया उन्हें और वो गलती से मुझ पर गिरी, इसलिए लिपस्टिक का निशान मुझ पर है। ओह अच्छा, हे भगवान। राधा रानी तू भी क्या क्या सोच रही थी? चिची क्या डॉक्टर ने? अरे सीधी नहीं खड़ी रह सकती? एक तो इतनी पतली है कि हवा के झोंके से गिर ही जाएगी। और ये क्या किया है? मेरे बच्चे की शर्ट खराब कर दी ना तुमने। सॉरी आंटी जी, सॉरी। शर्ट खराब नहीं हुई मामी, ये सिर्फ दाग है, धुल जाएगा। मैं दूसरी शर्ट पहन के ऑफिस चला जाऊंगा। एनीवेज मुझे आगे एक्सप्लेन कीजिए। जाओ, अब क्या कर रही हो यहाँ? दादा मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल। परफेक्ट। अगर भाई बोलता है ना कि चुड़ैल लग रही है तो इसका मतलब सुपर क्यूट। एलिना, तो फिर से ये डेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ गई। दादा मैं चक्कर में थोड़ी हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है। दादा ये देखो कितना क्यूट है, अब इसे मिलकर देखना तो बनता है ना। तुझे कितनी बार समझाया कि यहाँ ये सब सेफ नहीं है, बट पुचकी के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। दादा डेट से पहले तो पुचकी मत बोलो। पता है उसका नाम विक्रांत है, कितना क्यूट नाम है ना। वो मुझे बताने वाला है कब और कहाँ है। ए फुटबॉल, फोन दे जरा, एक अर्जेंट कॉल करना। ऊपर चार्ज में पड़ा है रूम में, जाओ ले लो। पूछ के बेटा जरा फोन देना। 1 मिनट मैशो। मैशो। हेलो। ए बेब्स, मुझसे तो तुम्हारा वेट ही नहीं हो रहा। बोलो ना स्वीटहार्ट, कहाँ मिले? बदमाश, हाउ डेयर यू, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एड्रेस दो तुम अपना, एड्रेस दो अभी। हाय विक्रांत से पहले बाय विक्रांत हो गया। मैंने नेहा से कह दिया है, बस वो आती होगी। जी आप चाय लीजिए ना। जी शुक्रिया। बहुत बदल गई है नेहा, मतलब अच्छे के लिए ही। अपने गुजरे हुए कल को मुट्ठी में इस तरह बंद करके रखा था उसने कि खैर अब धीरे धीरे मुट्ठी खोल रही है वो। एक उम्र के बाद नए से शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है, पर उसने ये मुश्किल काम कर दिखाया। उसकी हिम्मत और विश्वास तो लौटा ही है, पर साथ में उसकी हंसी भी लौटी है। शुक्रिया। मैंने तो बस उसे पढ़ाया है, बाकी सब कुछ उसने खुद ही किया है।
राह पर चलना तो खुद ही को पड़ता है, पर सही राह दिखाने वाला भी तो चाहिए। तो आप कहीं नौकरी नहीं करते? मैंने सुना था कि कॉलेज में पढ़ाना काफी अच्छा माना जाता है, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते? इससे पहले कॉलेज में लेक्चरर ही था, लेकिन बंधन इतने थे कि जो करना चाहता था वो कर नहीं पाता था। फिर इंस्टीट्यूट खोल लिया। जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, इसीलिए जितना है उसमें खुश रहता हूँ। यहाँ आ गए, चले? बिल्कुल। चाय तो पी नहीं आपने? अगली बार से। शुक्रिया। फिर आइएगा। जी। बाय माँ। जी, ये नेहा का अंग्रेजी का मास्टर था ना? ये घर क्यों आया था? क्लास ले जाने। उनका क्लास कई बार बाहर होता है ना, मतलब कभी बाग में या फिर कभी मॉल में, होटल में साथ। हाय हाय, ये कैसी पढ़ाई करा रहे हैं हमारी बच्ची को? जी, ऐसा कौन सा पाठ है जो सिर्फ बगीचे में ही कराया जाता है? अब हमने तो ना आज तक सिर्फ पढ़ाई स्कूलों में ही मिलती देखी है बस। भाभी, कौन से शास्त्र में लिखा है कि विद्या सिर्फ बंद कमरे में ही मिलती है? बल्कि जिंदगी को तो सबसे बड़ा स्कूल मानते हैं, और पढ़ाई तो स्कूल में ही करते हैं ना। आप भी ना। ओके, 3 साल में प्रॉफिट शेयरिंग? That'll be perfect. ग्रेट। एक और पॉइंट डिटेल में डिस्कस करना था आपसे। कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम। एक्चुअली मैं भी एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी। कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम का ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देव, अगर सब कुछ आप ही कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? I'm sorry, मैंने आपसे पूछा नहीं। आप कुछ लेंगी? एक सेकेंड। हेलो टीना, मेरे रूम में एक ब्लैक कॉफी। 2 ब्लैक कॉफी भिजवा दो। काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच। हाँ, बिजनेस आइडियाज के साथ कुछ पर्सनल हैबिट्स भी। एक्चुअली डैड ने मुझे कल रात के बारे में बताया। माँ ने भी बताया मुझे। मेरी तरफ से इट्स ऑलवेज बीन अ यस। नताशा, मैं इतने बड़े डिसीजंस कभी इतनी जल्दी में नहीं लेता, और अचानक से ये सब सवाल मेरे सामने आ गए तो टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टम्प्ड। तो मुझे शायद थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स ओके देव, आप वही डिसीजन लीजिए जो आपको सही लगे, और अपने पेस पे लीजिए। जितना वक्त लेना है उतना लीजिए। या कम इन। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग का मार्जिन क्या होना चाहिए? 3%? 5%। ओके। अरे वाह बेटा, तूने कितना कुछ सीख लिया है। शाबाश। बस कोशिश कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे तेरे टीचर से बात करके। बड़ा सुलझा हुआ इंसान है वो, एकदम साफ साफ बात करने वाला, सरल सा। आजकल ऐसे लड़के बड़े मुश्किल से दिखाई देते हैं, और बड़ा खुददार भी है। मैंने ना उसमें देव की झलक देखी, पता है?
उसके बारे में और बातें मैं बताती हूँ आपको। उस खुददारी का अंजाम यह है कि वो 2 कमरों के मकान में रहता है, जहाँ उसके साथ उसकी 2 भाभियाँ, 2 रोते चिल्लाते बच्चे, 2 भाई और एक माँ रहती है। 5 मिनट के लिए गई थी मैं उसके घर, दम घुटने लग गया था मेरा। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आपको तो मेरे भविष्य से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। मैं किसी से भी शादी करूँ, आपको क्या? मैं तो सिर्फ एक बोझ हूँ ना आपके लिए। लेकिन हाँ माँ, आप मुझे शादी के लिए सोचने के लिए भी मत बोलना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाई की शादी के आगे मेरी शादी एक रुकावट बनी हुई है। मैं अब किसी की कठपुतली नहीं बनने वाली, मुझसे नहीं होगा ये सब अब। मैंने ऐसे क्या कह दिया कि, और ये शादी की बात कहाँ से आ गई? रवि, हाय लीना, तुम्ही एकदम पागल। जब भी देखो शॉपिंग, नहीं मैंने आती, माँ को लेके जाओ। अरे बारिश के लिए बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ बादल निकले। दिल्ली में तो इतनी जल्दी से बारिश सपनों में आती है। हाँ बाबा, तुम बाय। किचू, कहाँ मर जाता है ये? किचू, ए बंगालन, लॉटरी लगी है क्या? नहीं आंटी जी। अच्छा, तो आज फिर से बहाना बना के कि तबीयत खराब है, छुट्टी लेना चाहती होंगी, इसीलिए खुश हो ना? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे हमारे घर भी खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस आंटी। अरे बंगालन, पूछोगी नहीं क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो जो बहुत बड़े लोग हैं ना, कल हमारे घर खाने पर आए थे। वो हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कुछ समझे? अरे ऐसे भूत क्यों बन गई बंगालन? अरे मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना हमारे देव का हाथ मांगा है। किचू, कहाँ मर जाता है ये? किचू, वो जो बहुत बड़े लोग हैं ना, कल हमारे घर खाने पर आए थे। वो हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना हमारे देव का हाथ मांगा। इसलिए मैं इतने साल बाहर रही। एंड आपने कभी अब्रॉड सेटल होने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, कभी मन ही नहीं हुआ। देसी एट हार्ट में। You can say that. Miss Bose, आप जल्दी में? सॉरी, वो मैंने नोटिस नहीं किया। नो प्रॉब्लम। हेलो मिस बोस। हाय। देव बता रहे थे कि आपके आने के बाद आंटी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई है। यू मस्ट बी रियली गुड। The best. मिस बोस, hold on. It's Dr. Bose, right?
इट्स ओके। आप मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए ना प्लीज। श्योर, पर फिर कभी। एक्चुअली वो आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो। मिस बोस, आर यू ओके? हाँ, नॉर्मल फॉलो अप। वाओ, कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, स्टाइलिश भी और एथनिक भी। आई एम इन लव विद एथनिक। कहाँ से लिया आपने? आप मुझे शॉपिंग पे ले चलेंगी? ये तो बहुत कॉमन है, नेहा, रिया, निकी, कोई भी ले जा सकता है आपको। अरे वाह डॉक्टरनी, पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। बेटा, ये सस्ती सी चीजें तो कहीं से भी मिल जाएंगी, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तुम तो हीरे मोतियों से सजती हो, नहीं बेटा? oh